गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन शुरू हो चुका है, यानी कि सुबह सुबह हमारे साथ 1 घंटे जुड़े रहिए और जान लीजिए देश दुनिया की हर खबर। इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन खास आप लोगों के लिए, ताकि आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हर खबर आप तक हम पहुंचाएंगे। तो 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हुए बताते हैं आपको, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बाढ़ बारिश ने कहर मचा रखा है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही। चमोली से भी कुछ ऐसी घटना सामने आई है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं और एक हाईवे का बड़ा हिस्सा टूट कर गिर गया और ऐसे में संपर्क जो है आपसी वो कट गया है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का सिलसिला नॉनस्टॉप जारी है। बारिश की वजह से लगातार पहाड़ दरक रहे हैं। कुदरत के कोहराम की ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं, जहां देर रात से भूस्खलन जारी है। देखिए कैसे पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर जमीन पर आ गया। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। यहां सिर्फ पहाड़ ही नहीं टूटे हैं, बल्कि नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया, जिसके बाद नेशनल हाईवे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। रफ्तार से पानी किनारों को काट रहा है। ऐसे में लहरों में कदम रखने का मतलब है जिंदगी दांव पर लगाना। सैलाब के बीच ऑपरेशन जिंदगी की ये तस्वीरें उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल की हैं। दरअसल भारी बारिश की वजह से सीतापुर के पास जंगल गदेरे का जलस्तर बढ़ गया। साथ ही पानी की तेज बहाव में अस्थायी पुलिया भी बह गई, जिसके चलते यहाँ घूमने आए 50 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए। खबर मिलते ही पुलिस और SDRF की टीम मौके पर पहुंची। बचाव दल के लोग सैलाब में उतरे और कड़ी मशक्कत के बाद एक एक कर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से उफनती गंगा ने मौसम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हरिद्वार में देर रात के बाद से गंगा नदी चेतावनी स्तर को पार करते हुए खतरे के निशान पर बह रही है। 293 यहाँ का अलर्ट लेवल है, चेतावनी है, और 294 जो है वो डेंजर लेवल में आता है। तो लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ही पड़ रहा है, जो ऊपर से पानी बढ़ के आ रहा है। कितना पानी कहाँ से छोड़ा गया? जो पानी भरा छोड़ा तो नहीं गया जी, ये तो बारिश वर्षा का ही पानी है। लकरंदा में पानी बड़ा है ऊपर, जो सूचना मिली है। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वैसे जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है दीपिका, पता नहीं कब कहां मौत आ जाए, क्योंकि आए दिन में ऐसी कई हमने घटनाएं देखी हैं जहां लोग हंसते हंसते या फिर जरा सी लापरवाही की वजह से अपनी जिंदगी खो बैठे। अब कर्नाटक के उडुपी की खबर आपको बताते हैं, जहाँ पर एक युवक अपने दोस्त के साथ झरने की खूबसूरती देखने गया था, लेकिन उसी झरने में गिरने से उस युवक की मौत हो गई। ये दर्दनाक वीडियो आप भी देखिए। वाटरफॉल का ये नजारा काफी मनमोहक है। मूसलाधार बारिश के चलते झरने में सैलाब आ गया। चट्टानों से टकराने के बाद लहरों से मधुर आवाज निकल रही है। प्रकृति के इस अनुपम रूप को देखकर सैलानी झूम उठे। लहरों के बीच चट्टान पर खड़ा ये युवक झरने की खूबसूरती को देख ही रहा था कि एक अनहोनी हो गई। अपनी टीवी स्क्रीन पर देखिए कैसे युवक टकटकी लगाकर पानी की लहरों को निहार रहा है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगले पल जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये खौफनाक घटना कर्नाटक के उडुपी जिले की है। युवक अपने दोस्तों के साथ अराशिनागुंडी झरने को देखने पहुंचा था। झरने के बीच खड़े होकर ये युवक डेयरिंग रील बना रहा था, तभी उसका पैर अचानक फिसल गया और वो पानी की तेज लहरों में बहता चला गया। मौत की ये तस्वीरें किसी शख्स ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली। NDRF और फायर ब्रिगेड के जवान और स्थानीय प्रशासन ने झरने में कई घंटों तक शव को ढूंढने की कोशिश के लिए अभियान चलाया, लेकिन उनके हाथ कामयाबी नहीं लग सकी और शख्स की मौत हो गई। तो आपने देखा सेल्फी के शक में किस तरीके से सेल्फी की एक सनक, और वहां पर ये शख्स की जान ले बैठा, क्योंकि गहरी खाई में गिरने से उसकी जान नहीं बच पाई। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद किया गया और कैसे एक्शन लिया गया उस युवक की जान बचाने के लिए, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं। सेल्फी की सनक में तस्वीरों में आप जिसे देख रहे हैं उसकी जान जाते जाते बची है।
देखिए किस तरह रस्सियों के सहारे इस शख्स का रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है। जान बचाने की जद्दोजहद चल रही है। तस्वीरें महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले की हैं। यहाँ के अजंता गुफा के सामने व्यू पॉइंट झरने पर सेल्फी लेते समय इस लड़के का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में गिर गया। खाई में गिरने वाला लड़का जलगांव जिले से अपने 4 दोस्तों के साथ गुफा देखने आया था। सुबह अजंता की गुफाएं देखने के बाद वो एक दोस्त के साथ सेल्फी लेने के लिए सप्तकुंड झरने के ऊपर गया और वहीं पर उसका पैर फिसल गया। उसे तैरना आता था, लिहाजा किसी तरह उसने पत्थर को पकड़कर अपनी जान बचाई। इसके बाद मौजूदा लोगों और बचाव दल के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रस्सियों के सहारे रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बाद राज्य के कई जिलों में बाढ़ बारिश की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में बरस रही मूसलाधार बारिश के चलते महाराष्ट्र के कई राज्यों से संपर्क टूट गया है। एमपी के बुरहानपुर से लगे महाराष्ट्र के जलगांव के पास पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा, जिसके बाद एहतियात बरतते हुए मध्य प्रदेश महाराष्ट्र हाईवे को बंद कर दिया गया। गनीमत ये रही कि जब पहाड़ का हिस्सा टूट कर गिरा तो उस वक्त हाईवे पर कोई मौजूद नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। इसी बीच एमपी के सीहोर जिले से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। क्षेत्र की पटारा नदी में जान जोखिम में डालकर मछली पकड़ने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुट गई। अब इसका वीडियो सामने आया है। सरकारी नियमों के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक मछली पकड़कर उन्हें बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहता है, लेकिन इसके बाद भी अवैध मछली कारोबार जिले में धड़ल्ले से चल रहा है। जिले की नदी सहित अन्य नदियों से लोग खुलेआम मछलियां पकड़ रहे हैं और धड़ल्ले से इनकी सप्लाई का काम भी किया जा रहा है। परेशानी इस बात की है कि भीषण बाढ़ के चलते प्रदेश के कई जिलों से नदी में डूबने की भी घटनाएं सामने आई हैं। इसके बावजूद भी लोग खतरा मोल लेने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो उधर मछली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सभी थाने को लिखित लेटर दिया गया है और संबंधित कार्रवाई की जाएगी। और बात हिमाचल प्रदेश की करें तो वहां पर बाढ़ बारिश से स्थानीय लोगों का खतरा अब और भी बढ़ चुका है। और देखिए जिस तरीके से वहाँ मूसलाधार बारिश लगातार हुई, उसके बाद अब उसके आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल हिमाचल में क्या है हालात, वो इस रिपोर्ट के जरिए देख लीजिए आप। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। राज्य में सड़कें टूट चुकी हैं, कई इलाकों का आपस में संपर्क टूट गया है, लेकिन कुदरत का कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुल्लू, मनाली, शिमला, सोलन, मंडी और चंबा से डरावनी और दिल को दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल है। बारिश तो पहले भी होती रही है, पर इतनी तबाही कभी देखने को नहीं मिली। टाइम्स नाउ नव भारत के कैमरे पर बाढ़ से हिमाचल में हुए नुकसान की हैरत में डालने वाली तस्वीर सामने आई है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 की एक डराने वाली तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं कालका शिमला एनएच पर हूँ और आज आपको मैं दिखाऊंगी कि एनएच के क्या हालात है भारी बारिश के चलते। आप देख सकते हैं किस तरह जो है यहाँ पे बड़े बड़े क्रैक्स, आप रोड आप देख सकते हैं ऊपर जहाँ पे ये पूरा सील किया गया है, वहां तक रोड था पहले ये नीचे थोड़ा सा धंसा और अब आप देख सकते हैं स्थिति क्या आ गई है। पूरा का पूरा रोड जो है ये नीचे आ गया है। और आपको बता दूं लैंड सिंकिंग इसे कहते हैं, जिसमें जो है पूरा का पूरा लैंड जो है वो नीचे की तरफ सिंक होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है लैंड की, आप सड़क की लेवल पहले देख सकते हैं, यहाँ थी, यहाँ से थोड़ा सा धस के और फिर अब जो है सड़क जो है पूरी की तरह पूरी नीचे आ चुकी है। बाढ़ के बाद अब हिमाचल प्रदेश में लगातार जमीन धंसने के मामले सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे का है। इस वक्त मैं कालका शिमला नेशनल हाईवे नंबर 5 पर हूं, जहां जगह जगह हाईवे में दरार आ गई है और स्थिति ये बन गई है कि ये हाईवे कभी भी बंद हो सकता है। मैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सोलन की तरफ चक्की मोड़ के आसपास हूं और यहाँ पर जो एक हाईवे का हिस्सा है वो धंस सकता है कभी भी। पूरे हिमाचल के ज्यादातर सड़कों का हाल लगभग ऐसा ही हो गया है। तबाही का दंश झेल रही हिमाचल की इन सड़कों पर निकलने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं, क्योंकि सड़कों पर मलबा भी गाड़ियों के लिए खतरा बन गया है। तो उधर हिमाचल के कुल्लू की मणिकरण में मलाना जल विद्युत परियोजना के डैम में भारी जल भराव के बाद हालात इतने बिगड़े कि डैम में ही दरारें पड़ गईं। लिहाजा डैम के किनारे बसे गांव के लोगों के लिए खतरा पैदा हो गया है।
तो मध्य प्रदेश के हालात आपने देखे, लेकिन श्वेता गुजरात में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। बिल्कुल सही कह रही है आप, क्योंकि गुजरात में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद वहां पर भी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कई ऐसे जिले अभी भी हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहे हैं। खास करके जूनागढ़ की बात करें तो वहां पर कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वजह क्या रही और अभी फिलहाल जूनागढ़ में सिचुएशन क्या है, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। गुजरात का ऐतिहासिक शहर जूनागढ़ इस समय पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। इस बाढ़ में हजारों लोग डूब चुके हैं। जूनागढ़ में शहर से होकर बहने वाली कलवा नदी में जलस्तर बढ़ने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। ये वही पूरा इलाका है। आप देखें, हम अभी कम से कम जेसीबी से आपको 10 फीट ऊपर से पूरे दृश्य दिखा रहे हैं और आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई सामान्य जगह नहीं, मानो कोई समुद्र के बीच में से हम निकल रहे हों। गुजरात के जूनागढ़ में बड़ा हादसा हुआ है, जहां 2 मंजिला इमारत धराशायी हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और मलबे में लोगों की तलाशी का काम शुरू किया। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाव कर्मियों के हाथ 4 लोगों की बॉडी लगी। जूनागढ़ के आसपास बसे गांव में हालात कैसे हैं और स्थानीय लोग किस कदर बाढ़ से जूझ रहे हैं, देखिए। पूरा गांव इस वक्त जलमग्न, घर जलमग्न हो चुके हैं। लोग यहाँ पर अब धीरे धीरे उम्मीद और आसरा इस बात का लगा के बैठे हैं कि पानी जल्द से जल्द पानी की निकासी हो और जलस्तर नीचे आए। तो मैं अभी जो आपने पूरे विस्तार देखा, ये पानी कितना होगा और ये क्या जूनागढ़ के अंदर जो बारिश हुई उसी का पानी है ये? जी, जूनागढ़ में जो कल बारिश हुई उसी का ही पानी है और हमारे यहाँ तो ये पानी तो 10-12 दिन से ऐसे ही है। हर बार जूनागढ़ विसावदर में बारिश होता है तो ये पानी इधर से निकलता है। बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे गुजरात में बिल्डिंग गिरने की कई घटनाएं सामने आ रही हैं। साबरकांठा जिले में भी इमारत ढहने की घटना सामने आई। हादसे में मकान में मौजूद लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका इलाज चल रहा है। और बार बारिश की मार झेलने के बाद राजधानी दिल्ली के आईटीओ बैराज के गेट को खोलने का काम एक बार फिर से तेज कर दिया, यानी कि एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती। पिछले 11 दिनों से गेट के खोलने की कवायद जारी है और ऐसे में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ट्रैफिक रोक दिया गया है। कौन कौन से वो इलाके हैं, क्योंकि अगर आप दिल्ली एनसीआर वासी हैं तो इन इलाकों की जानकारी आपको होनी चाहिए। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। यमुना के जलस्तर को घटाने को लेकर आईटीओ स्थित बैराज के गेट को खोलने के काम में तेजी आई है। इसे लेकर आईटीओ से लक्ष्मी नगर की ओर आने वाली लेन पर फिलहाल ट्रैफिक को रोक दिया गया है। भारतीय सेना और नौसेना की टीम यहां पिछले 11 दिनों से गेट खोलने की कवायद में जुटी है, लेकिन इस इलाके में सिल्ट इतना ज्यादा है कि गेट खोलने में मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से ये गेट पूरी तरह से मिट्टी में धंस चुके हैं। इस बैराज में कुल 32 गेट हैं, जिसमें से 27 खुले हैं और 5 बंद हैं। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया था। इसकी वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हो गए और कई इलाके जलमग्न हो गए। अगर बैराज के सभी गेट खुले होते तो पानी नजदीकी इलाकों में घुसने की बजाय सीधे निकल गया होता। ऐसे में सालों से बंद पड़े बैराज के ये गेट खोलने जरूरी हो गए थे। यमुना में जलस्तर बढ़ा हुआ है और यमुना में जगह जगह पर जो बैराज हैं उनमें से कई गेट्स बंद हैं, जो स्लूस गेट जिन्हें कहा जा रहा था। आप देखिए यहाँ पर भी इस वक्त हम आईटीओ बैराज पर हैं। इसमें से 32 में से 5 गेट जाम थे, जिन्हें पिछले 10 दिनों से भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डाइवर्स हैं, वो मिलकर खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताया गया है कि 2 गेट अब पूरी तरह से खुल गए हैं, तीसरा गेट पार्शियली खुला है और बाकी के गेट्स को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। सब्जियों में आजकल टमाटर के भाव बहुत बढ़े हुए। दीपिका, मैंने भी अपनी सब्जियों में आजकल टमाटर थोड़े कम डालने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि हालात ऐसे हैं, बारिश की वजह से टमाटर के दाम थमने को तैयार नहीं और कई ऐसी जगह जहां टमाटर को सुरक्षा देनी पड़ रही है। जी हाँ, आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि टमाटर की सुरक्षा के लिए एक खास कदम उठाया गया है। आप भी देखिए। देखिए इन तस्वीरों को। सड़क के किनारे एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है। ये महज एक हादसे की तस्वीर है। नहीं, ये सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि टमाटर से भरे ट्रक का हादसा है। ये देखिए, नीचे टमाटर पड़े हुए हैं। ये भी अहम नहीं है, सबसे अहम है टमाटर को सुरक्षा मिली है। देखिए, यहाँ पुलिस वाले तैनात हैं। जी हाँ, इन पुलिस वालों की बाकायदा तैनाती हुई है ना दंग करने वाली घटना। कीमत क्या बढ़ी, टमाटर तो मानो सोना हो गया है।
बाजार में हाहाकार मचा है। सड़क पर पुलिस सुरक्षा दे रही है। दरअसल तेलंगाना में टमाटर से भरा हुआ ट्रक सड़क पर पलट गया। कहीं टमाटर चोरी न हो जाए, इसके डर से ही ट्रक मालिक ने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से सुरक्षा की अपील की। और आप देख सकते हैं कि मालिक की गुहार पर पुलिसकर्मी घटनास्थल पर भेजे गए और उन्हीं की निगरानी में टमाटर इकट्ठे किए गए। बता दें कि टमाटर से भरा हुआ ये ट्रक तेलंगाना के कोमाराम भीम में पलटा। ये घटना ऐसे समय में हुई जब देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही हैं और नौबत ये आ गई है कि जगह जगह टमाटर की चोरी हो रही है। और उत्तर प्रदेश के आगरा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर आपको सामने बताएंगे, जहां पर ये वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक युवक की ऐसी जमकर पिटाई की गई कि वो लहूलुहान हो गया, लेकिन बावजूद इसके लोग उसे नहीं छोड़ रहे थे। और जो सीधी कांड में हुआ था मध्य प्रदेश में, कुछ वैसा इस युवक के साथ भी आगरा में हुआ। देखिए इन तस्वीरों को, ये इतनी विभत्स हैं कि हम आपको इसे साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। इन तस्वीरों को हमें मजबूरन ब्लर करना पड़ा है। घृणा से भरी ये तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां कुछ दबंगों ने एक युवक को पहले तो बुरी तरह पीटा, इतना पीटा कि उसे लहूलुहान कर दिया। लेकिन इतने पर भी मन नहीं भरा तो देखिए क्या हाल कर दिया। आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। पिटाई के बाद पीड़ित के ऊपर पेशाब कर दिया गया। मतलब ये कि हैवानियत की सारी हदें तोड़ दी गई। एक शख्स जब पिटाई से बेदम हो गया तो दबंगों ने उसके ऊपर मूत्र त्याग कर दिया। वीडियो से तय लग रहा है कि मौका वारदात पर कई लोग मौजूद थे। बाकायदा घटना का वीडियो बनाया गया और फिर उसे वायरल कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम आदित्य बताया जा रहा है। इसको थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए, जिनमें आईपीसी की धारा 307 भी शामिल, हिरासत में अभियुक्त को ले लिया गया। सुना आपने, आदित्य नाम के एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है और बाकियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक ये घटना करीब 3 से 4 महीने पुरानी है। ये सिकंदरा थाना क्षेत्र का मामला है। विगत 3-4 महीने लगभग पुराना मामला अभी तक बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आरोपी आदित्य पहले भी जेल जा चुका है। पूरा मामला आगरे के सिकंदरा इलाके का है, जहां पहले भी आरोपी ने एक होटल में तोड़फोड़ की थी और उसे जेल जाना पड़ा था। क्या कोई रुपए भी चबा सकता है? वो भी 1-2 नहीं, 500 के 9 नोट। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश के कटनी में। जहाँ मध्य प्रदेश के कटनी में एक पटवारी ने 4,500 की नोट निकल लिए। आखिर वजह क्या रही और उसके बाद कार्रवाई क्या हुई, वो आप देखिए। देखिए इस शख्स को, यहाँ ना तो ये खाना खा रहा है, ना ही गुटखा चबा रहा है। जनाब, ये शख्स यहाँ रुपए चबा रहा है। हो गए ना हैरान? लेकिन सच यही है कि अस्पताल में पड़ा ये शख्स नोट चबा रहा है, वो भी 500 की। नोट भी कोई 1 या 2 नहीं, बल्कि 500 के पूरे 9 नोट चबा चबा कर निगल लिए। न डॉक्टर रोक पाए, न पुलिस पकड़ पाई। सब लोग सिर्फ तमाशबीन बने रहे। इस शख्स से पैसे उगल देने की मिन्नतें करते रहे। दरअसल ये तस्वीरें कटनी की हैं, जहां बिलहरी में तैनात पटवारी को जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि पटवारी ने जमीन के सीमांकन कार्य करने के एवज में 5,000 की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त ने पटवारी को दबोच लिया, लेकिन कार्रवाई के दौरान ही पटवारी ने रिश्वत की रकम को मुंह में डालकर चबाने लगा। टीम में शामिल अधिकारियों ने रिश्वत की रकम उसके मुंह से निकालने के प्रयास किए, लेकिन पटवारी ने किसी की नहीं सुनी। रिश्वती राशि है, उसको उठा करके अपने मुंह में रख करके उसको चबा करके उन्हें नष्ट करने की कोशिश किया है। कितनी राशि थी? 4,500 रुपये। सर, तो उसके बाद क्या किया? उसे प्रयास किया कि बाहर निकाल दे, लेकिन उसे द्वारा नहीं निकाला गया। तो आज उसको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल लाया गया, जहाँ से डॉक्टर साहब द्वारा उसे नोटों को जब्त किया गया है। आरोपी पटवारी गजेंद्र सिंह के मुंह से नोटों को निकालने के लिए उसे कटनी जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने नोटों की गली हुई गड्डी निकाली। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात मेघालय की करेंगे, जहां पर बवाल बढ़ता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सीएम आवास का तो घेराव किया और साथ ही पत्थरबाजी भी की। दरअसल उनकी मांग ये थी कि तुरा को सर्दियों की राजधानी मेघालय की घोषित की जाए, जो कि अभी शिलांग है।
मेघालय में सीएम के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल कटा। भीड़ ने जमकर हंगामा किया, पत्थरबाजी की। इसमें कुछ लोग घायल भी हो गए। तस्वीरें तुरा शहर की हैं। गारो हिल्स में रहने वाले समूह के लोग तुरा शहर को राज्य की सर्दियों की राजधानी बनाने की मांग कर रहे थे। इसके लिए वो भूख हड़ताल पर भी बैठे हुए थे, लेकिन सोमवार शाम उन्होंने सीएम ऑफिस पर हमला कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को आंसू गैस के गोले चलाने पड़े। हंगामे के दौरान चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमा दफ्तर के अंदर ही मौजूद थे। गनीमत ये रही कि हमले में सीएम को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई। मेघालय के मुख्यमंत्री की तरफ से हमले को लेकर बयान जारी किया गया है। इसके मुताबिक सीएम कोनराड संगमा गारो हिल्स में आंदोलनकारी संगठनों के साथ चर्चा कर रहे थे, जो तुरा में शीतकालीन राजधानी के लिए भूख हड़ताल पर हैं। तभी यहां पर आंदोलन कर रहे लोगों के अलावा कुछ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और उसने पत्थरबाजी शुरू कर दी। फिलहाल हालात काबू में हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। इधर मणिपुर में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और खबर है कि केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल के घर पर कल फिर हमला किया गया और साथ ही हमारी टीम उन इलाकों में भी लगातार पहुंच रही है जो हिंसाग्रस्त है। और खबर ये भी मिल रही है कि वहाँ के लोगों ने खुद ही एक चेक पोस्ट बना लिया है। कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, कई लोगों पर एक्शन लिया गया है। वो भी देखिए इस रिपोर्ट में। मणिपुर में हिंसा रुक नहीं रही है। तबाही के निशान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए इन तस्वीरों में किस तरीके से घरों को जलाया गया, तबाह किया गया। यहाँ पे आबादी रहती थी, लेकिन किसी को भी यहाँ पे अब पनपने नहीं दिया। हालात ये है कि सरकार कुछ भी कहे, इसी तरीके की तस्वीरें नजर आती हैं। जली हुई गाड़ियां, टूटे मकान, जो साफ तौर से दिखाता है कि कैसे काफी ज्यादा आर्म्स, एम्युनिशंस और जो असलाह हैं उनका इस्तेमाल करके इस तरीके से आगजनी की गई। 2.5 महीने हो चुके हैं हिंसा होते हुए। लोगों को अब सुरक्षा बलों पर भी भरोसा नहीं रहा। कई जगह लोगों ने खुद चेक पोस्ट बना लिए हैं। अलग चेक पॉइंट्स में आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं? वॉकी टॉकी से दिखाइए। हाँ, वॉकी टॉकी है। कैसे करते हैं आप? वॉकी टॉकी से हम जो वहाँ पर जो है चेक पोस्ट है वहाँ पे चेक करते, जो पास करते हैं कि फलाना गाड़ी जो है हम चेक कर चुका है, उसको छोड़ दीजिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह के इम्फाल के कोंगबा वाले आवास पर फिर से हमला किया गया। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य की स्थिति के बारे में वो संसद में बोलें। वहीं 2 महिलाओं से बदसलूकी और गैंगरेप के वायरल वीडियो के मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 14 और लोगों की पहचान कर ली गई है। इस बीच सोमवार को गुवाहाटी के मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के खोंगसांग रेलवे स्टेशन पर पहली मालगाड़ी पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि मणिपुर में मौजूदा कानून व्यवस्था के चलते आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई थी। इसे देखते हुए रेलवे ने राज्य के परिवहन विभाग के सहयोग से आवश्यक वस्तुओं से भरी पहली मालगाड़ी भेजी। और कल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी है और ये रोक 2 दिन के लिए लगाई गई है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मुस्लिम पक्ष इस सर्वे की प्रक्रिया को लेकर के हाई कोर्ट का रुख भी कर सकता है। कल सुबह ज्ञानवापी के सर्वे का काम शुरू हुआ, लेकिन चंद ही घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन की रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हो रहा है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई नहीं हो रही है। एएसआई की ओर से कहा गया कि हम लोग केवल सर्वे का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट जाएं, यानी आज ही मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाना होगा। बुधवार को ही इस मामले पर सुनवाई होनी है। अब पूरा केंद्र इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ हो गया है, क्योंकि इस सर्वे को लेकर अगला आदेश हाई कोर्ट ही देगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है और ऐसे ही सर्वे एमपी के खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर में भी हुआ था और मंदिर में संरक्षकों ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि ज्ञानवापी का सर्वे क्योंकि कल सुबह शुरू हुआ था, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 2 दिन के लिए रोक लगाई है। आपको खंडवा के महादेवगढ़ मंदिर से ये स्पेशल रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये मध्य प्रदेश के खंडवा में बना ऐतिहासिक महादेवगढ़ मंदिर है। ज्ञानवापी में एएसआई सर्वे के बाद ये भी सुर्खियों में है, क्योंकि यहाँ भी एएसआई का सर्वे हुआ था। यहाँ के लोगों का मानना था कि ये 12वीं सदी का एक शिव मंदिर है, लेकिन ये समय के साथ अपना अस्तित्व खो चुका था। खुले आसमान के नीचे शिवलिंग मौजूद था और उसके आसपास अतिक्रमण हो रखा था। लोगों की मांग पर इसका सर्वे हुआ और कार्बन डेटिंग की गई,
जिसके बाद ये साफ हो गया कि ये 12वीं सदी का शिव मंदिर ही है। खंडवा में भी एक मामला हुआ था, जहां हम जिस स्थान पर खड़े हैं यह 12वीं शताब्दी का अति प्राचीन महादेवगढ़ का मंदिर है। इस पे भी एक ऐसी ही याचिका लगाई गई थी एक पक्ष के द्वारा, मुस्लिम पक्ष के द्वारा, यहाँ कोई मंदिर नहीं है। तो भारतीय सर्वेक्षण पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा ASI के द्वारा यहाँ पर भी कार्बन डेटिंग की जांच की गई थी और सफलता मिली थी। ASI की रिपोर्ट देख कोर्ट ने माना कि यहाँ प्राचीन मंदिर था। बताया जा रहा है कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू धर्म के पक्षकार वकील विष्णु शंकर जैन कुछ दिन पहले खंडवा भी पहुंचे थे। ज्ञानवापी में क्या होगा ये तो बाद में ही पता चलेगा। वैसे खंडवा के लोग ज्ञानवापी के सर्वे की बात सुनकर खासे प्रसन्न हैं। और उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं की अब धरपकड़ तेज हो गई है। जी हाँ, बात करें तो 6 जिलों के अंदर यूपी ATS की टीम ने 74 रोहिंग्याओं को पकड़ा है। योगी सरकार उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो कानून के खिलाफ है। यूपी में योगी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई हुई है प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ। इस कार्रवाई को अंजाम दिया ATS ने। 6 जिलों में ताबड़तोड़ छापे मारे गए, 74 रोहिंग्या गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है कि ये रोहिंग्या घुसपैठ के बाद झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। इन पर अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की जांच होगी। आपको बताते हैं कि किस जिले से कितनी गिरफ्तारी हुई। सबसे ज्यादा मथुरा से 31 लोगों की गिरफ्तारी हुई, अलीगढ़ से 17, हापुड़ से 16, गाजियाबाद से 4, मेरठ से 4 और सहारनपुर से 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए। अवैध रोहिंग्याओं के खिलाफ योगी सरकार का ये बहुत बड़ा एक्शन है। भारत में घुसपैठ कर देश के अलग अलग हिस्सों में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के बसने और उनके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की सूचना खुफिया एजेंसियां लगातार दे रही हैं। यूपी में इसी इनपुट पर ATS ने कार्रवाई की।